हेलो एवरीवन। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं वरुण गांधी के बारे में कि वरुण गांधी बीजेपी के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं और फिर दोबारा से उन्होंने पीलीभीत को लेकर बड़े संकेत दे दिए हैं। अगर आप चैनल पहली बार में जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि सारी वीडियो को देख पाएं। दोस्तों, बात करते हैं वरुण गांधी के, जाने माने नेता जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिनकी माता मेनका गांधी बीजेपी में बहुत बड़े पद को लेकर बैठी हुई है। पर बीजेपी में सिर्फ वरुण गांधी ही ऐसे अकेले नेता हैं जो बीजेपी के लिए गाल बजा रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ जमकर वो लताड़ रहे हैं। पर उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी सरकार और जेपी अड्डा आला कमान उसके खिलाफ कुछ कहने से डर रहे हैं। अब क्या अंदरूनी मामला है ये तो समय बताएगा, पर फिलहाल वरुण गांधी की बात करें तो वरुण गांधी ने पीलीभीत को लेकर बड़े संकेत दे दिए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी से भले ही वो सांसद है, पर बीजेपी एक चोला ओढ़ी हुई पार्टी है और बीजेपी के नाम पे कोई वोट मत देना। और बीजेपी से वो जीते हुए विधायक हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी उनकी हसरतों को पूरा करने में नाकामयाब रही है। और पीलीभीत के वो जाने माने नेता हैं और पीलीभीत की जनता से उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, पर बीजेपी की सरकार के चलते सारे वादे अधूरे रह गए। और उन्होंने कहा कि बीजेपी एक ठगी पार्टी है और वो आगे शायद बीजेपी को कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब बीजेपी आने वाले समय में 2024 में क्या उनको बाहर का रास्ता दिखा चुकी है या दिखाने के लिए उनके लिए पहले ही मन बना चुकी है, क्योंकि बीजेपी के अब तक जितने भी सटीक उनकी जुमलेबाजी चल रही थी, उसमें वरुण गांधी के खिलाफ बीजेपी ने कोई नेता नहीं छोड़ा है। चाहे वो आदित्यनाथ हो, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो, वो वरुण गांधी को या तो बहुत हल्के में लेते हैं या वरुण गांधी को नेता नहीं मानते हैं, क्योंकि वरुण गांधी जितना भी बीजेपी पर हमला बोलते हैं वो उनको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वरुण गांधी ने पीलीभीत को लेकर संकेत दिए थे, उसमें साफ जाहिर कर दिया था कि बीजेपी भले ही उनको टिकट दे या ना दे, पर वो बीजेपी से अलग होकर भी पीलीभीत की जनता का साथ नहीं छोड़ेंगे और पीलीभीत की जनता के लिए जब तक जिंदा रहेंगे वो कार्य करते रहेंगे। अब बीजेपी इस पे हमलावर अभी तक क्यों नहीं हुई है? क्योंकि वरुण गांधी की माता मेनका गांधी बीजेपी में एक बहुत बड़े पद पे है और बीजेपी नहीं चाहती कि आने वाले 2024 में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बन रहा है और उनके देखा जाए तो एनडीए सरकार के कुछ गठबंधन में कमी आए, तो शायद मेनका गांधी को नाराज करना नहीं चाहते। पर वरुण गांधी के जितने भी हमले हैं वो बीजेपी को खाए जा रहे हैं और बीजेपी उन हमलों से आए दिन परेशान है। पर वरुण गांधी अगर बीजेपी में नहीं रहते हैं तो क्या मेनका गांधी बीजेपी में रहेंगी, ये एक क्वेश्चन मार्क है जो आने वाला समय बताएगा। अब कुछ दिन ही बचे हैं कि वरुण गांधी की सदस्यता कितने दिन की बीजेपी में रह गई है, और जब आचार संहिता लग जाएगी वरुण गांधी शायद खुलकर हमलावर होंगे। और उन्होंने पीलीभीत की जनता को आश्वासन दे दिया है कि बीजेपी का कोई भी मेंबर कोई भी राम के नाम पर, बीजेपी के नाम पर वोट मांगता है तो उसे मना कर देना। और वो जब तक रहेंगे, उनकी माता जब तक रहेंगी, वो पीलीभीत की जनता को सब कुछ प्रदान कराने की फुल कोशिश करेंगे। और बीजेपी में रहकर वो बीजेपी में ठगा सा महसूस कर रहे हैं और बीजेपी की जुमलेबाजी से वो परेशान है और जनता को वो आगाह करते नजर आए कि बीजेपी के जुमलों से परेशान जनता से उन्होंने निवेदन किया कि अगर बीजेपी से कोई नेता आपको बगलाने आता है तो बीजेपी को वोट मत देना। और बीजेपी की टिकट पे ही वो अभी तक बने हुए हैं और आने वाले समय में बीजेपी ये तो क्लियर है कि बीजेपी वरुण गांधी को टिकट नहीं देगी, भले ही उनको मेनका गांधी को भी बाहर का रास्ता दिखाना पड़े। क्योंकि मोदी सरकार में इस बार दिग्गजों की जितनी तूती बोलती थी, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे रमन सिंह हो, ऐसे ऐसे दिग्गज चेहरा जो बीजेपी के लिए एक विक्ट्री साइन करते थे और बीजेपी के साथ हर ताल पे ताल बिठाते थे, फिर भी बीजेपी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसमें तो वरुण गांधी ऐसे नेता हैं जिसका बीजेपी से एक इकलौता तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो बीजेपी ऐसे नेता को पार्टी में क्यों रखेगी? अब आगामी निगाहें वरुण गांधी की कहाँ टिकी हैं, क्योंकि वो कुछ पार्टियों से भी मेलजोल बढ़ा रहे हैं और हो सकता है कि शायद वो कांग्रेस में वापसी करें। पर ये अटकलें हैं, इन अटकलों को निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वरुण गांधी ने अब तक अपनी पार्टी छोड़ने का कोई फैसला नहीं लिया है और बीजेपी ने उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाया है। जब दोनों ही खुल के एक दूसरे पे हमलावर हो जाएंगे और बीजेपी उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देगी, तो वरुण गांधी शायद अपनी पार्टी के लिए और रवानगी करे या दूसरी पार्टी उनको हाथों हाथ लेंगी। फिलहाल वरुण गांधी, दिग्गज नेता वरुण गांधी ने बीजेपी को फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है कि बीजेपी ने भले ही इतने गाल बजाए हों, भले ही इतनी जनता के लिए आश्वासन दिए हों,
पर पीलीभीत की जनता आज भी बीजेपी से ठगा सा महसूस कर रही है, और वो पीलीभीत की जनता को अपने नए, जब भी वो नए चुन के आएंगे तो शायद पीलीभीत जनता के लिए लड़ाई ये बात जारी रखेंगे। और वरुण गांधी बीजेपी के सारे चट्टे खोलने में लगे हुए हैं, और बीजेपी चुप कर ढपली बज रही है और सुनने का वेट कर रहे हैं। शायद 2024 में वो ब्याज समेत वरुण गांधी को इनका सूतड़ा साफ करने का जवाब दे देंगे। दोस्तों फिलहाल वरुण गांधी जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है और इस टाइम चर्चाओं में है, और पीलीभीत को लेकर वो आगामी तेवर दिखा रहे हैं। हमने ये रुझान आपके सामने रख दिया है। हम नए रुझान पर नजर बनाए हुए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है, जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।